तो गाइस निफ्टी रहा है साइडवेज पिछले एक वीक के अंदर। इस वीक के अंदर निफ्टी क्या मोमेंटम करने वाला है, क्या निफ्टी गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, निफ्टी का मूवमेंट अप साइड आएगा, निफ्टी का मूवमेंट डाउन साइड आएगा, वो सब हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंट्रा द ट्रेडिंग हब। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट वीक के अंदर क्या मूवमेंट करने वाला है, या मई मंथ के अंदर क्या मोमेंटम निफ्टी के अंदर आने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं, वॉर भी चल रहा है, निफ्टी साइडवेज भी है। अगर आप देखते हैं तो देखिए, अगर इनसाइड बार कैंडल के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये देखिए निफ्टी जो है वो पिछले 7-8 दिन से लगभग इसी रेंज के अंदर चलते जा रहा है। ये ब्रेकआउट होने की कोशिश भी हुई है, लेकिन वापस ये ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो अब हम जानेंगे कि कैसे हम निफ्टी को प्रेडिक्ट करेंगे अगले वीक के लिए। तो गाइस जब भी हम मार्केट को एनालिसिस करें तो सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए, जहां से हमको एनालिसिस अच्छे से क्लियर हो पाता है मार्केट के अंदर। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे जाके अगर आप देखें तो निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, ये लेवल बना हुआ है। ये देखिए, ये जो लेवल है 24,400 का जो लेवल है, ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि निफ्टी अभी ब्रेक नहीं कर पा रही है, बार बार यहीं से रिजेक्शन ले रही है। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो निफ्टी के लिए एक बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड के लिए हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अगर हम वीक टाइम फ्रेम में जाके हम देखें तो वीक टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमें ये दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम, अगर हम देखें एन वेव के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये देखिए एन वेव को कहीं ना कहीं कंप्लीट किया है, रिजेक्शन भी लिया है। और अगर यहाँ से निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देती है जो कि 23,800 का लेवल है, अगर इसको लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो हमें वापस एक डाउन साइड मोमेंटम निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, जो कि 22,500 के लगभग। अगर आप देखें तो समथिंग जो इसका मूवमेंट होगा वो हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कितना होगा। ये देखिए यहाँ तक लगभग 1200-1300 पॉइंट का डाउन मूवमेंट हमें यहाँ पे एक देखने को मिल सकता है गाइज यहाँ पे। तो अगर देखें, अगर ये तो हमें डाउन साइड की बात हुई, अगर निफ्टी यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करती है, यानी इस रेजिस्टेंस को जो कि 24,400 का रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ चलती है तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ यहाँ से ऊपर की ओर चलना स्टार्ट हो सकती है। जिसके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा निफ्टी में, वो होगा ये लेवल जो कि 25,700 का, और सेकंड रेजिस्टेंस होगा 26,500 का लेवल यहाँ पे होगा, जो हमें देखने को मिल सकता है गाइस यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और अगर हम डे पे जाके देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डे पे जो निफ्टी है वो अभी अगर आप देखते हैं तो एक साइडवेज में कहीं ना कहीं मार्केट चल रहा है पिछले लगभग 7-8 दिन से। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिन हो चुके हैं लगभग साइडवेज चलते हुए। और अगर इसको पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें, क्योंकि ये एरिया जो है हमारे पास, ये एक पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है, जो कि 24,400 का एरिया जो हमारे पास शो हो रहा है। अगर हम पैटर्न्स पे बात करें, चार्ट पैटर्न्स जो भी हमने सीखे भी होंगे कहीं ना कहीं, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये हमारे पास में एक कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप में यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है निफ्टी यहाँ पे, अगर अगले 1-2 दिन के अंदर मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ से, तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि समथिंग अगर आप देखें तो लगभग 600-650 पॉइंट का, जो कि नेक्स्ट ये लेवल होगा 25,200 का लेवल। और इस लेवल को भी अगर निफ्टी ब्रेक कर देती है, जो कि इसको हम मार्किंग कर लेते हैं ये, और अगर इस लेवल को भी निफ्टी अगर ब्रेक कर लेती है तो जो नेक्स्ट मोमेंटम हमारे पास में होगा वो लगभग 2-2.5 हजार, यानी निफ्टी अपना जो ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस करने के चांसेस कहीं ना कहीं निफ्टी के बढ़ जाएंगे यहाँ से। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, आप अगर देखिए तो एक बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। कप एंड हैंडल देखिए, इसी प्राइस पे ही मार्केट बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अब देखते हैं कि ये कप एंड हैंडल बना के यहाँ से निफ्टी ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है अपवर्ड की तरफ, या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा। अब नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट डाउन करता है तो हमारे पास लगभग वही सेम जो चीज मैंने आपको बताई, लगभग 1200 पॉइंट का एक मोमेंटम गैप डाउन में भी हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे गाइस। तो ये है डे का टाइम फ्रेम पे बातें। अब हम चलते हैं 1 आवर पे। तो 1 आवर पे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो 1 आवर पे निफ्टी क्या कर रही है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 आवर पे अगर आप देखें तो 1 आवर में हमें एक चैनल यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है, जो कि मैं आपको देखिए बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए उस चीज को लेके। ये देखिए, ये एक चैनल निफ्टी के अंदर बना हुआ आ रहा है, जो कि इसको फॉलो निफ्टी कर रहा है कहीं ना कहीं। ये देखिए लगभग इसी लेवल से निफ्टी में बार बार बाइंग आ रही है, जो कि ये लेवल्स हैं। इस बार निफ्टी ने यहाँ से बाइंग दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाइंग फेल हो चुकी है, इतनी पावरफुल बाइंग यहाँ से नहीं आई है। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करती है 24,236 को, तो फिर वापस हमें लगभग 24,700 तक के लेवल वापस हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे गाइस। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है।
और अगर ये एक पैटर्न अच्छा है, चार्ट पैटर्न पे हमें बार बार अच्छे रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेड करने का मौका मिलता है। और अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की ओर चलती है तो जो हमारा रेजिस्टेंस है 24,400 वो भी ब्रेक होता है, और हो सकता है कि निफ्टी इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक अच्छी मोमेंटम हमें यहाँ पे दे सकती है गाइस। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है यहाँ पे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी नेक्स्ट वीक आने वाला है उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है। निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी है वो है 24,400 का लेवल। जब तक इसके ऊपर वन डे की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक हमें कोई भी बाइंग में यानी एक हाई बाइंग के लिए हमें नहीं जाना है। छोटी छोटी बाय आप पकड़ सकते हैं। 24,400 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक हमें रिजेक्शन पे सेलिंग ही करनी है, यानी रिजेक्शन देख के रेजिस्टेंस पे हमें सेल ही करना है, उसके अलावा कोई चीज हमें यहाँ पे नहीं देखनी है गाइस यहाँ पे। और अगर हम बात करें इंपोर्टेंट लेवल्स की, अगर हम बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया एक चैनल फॉर्म कर रहा है निफ्टी यहाँ पे, और इसके लिए अगर देखा जाए चैनल ब्रेकआउट करता है अगर मार्केट यहाँ पे तो उसके लिए इस लेवल को भी साथ में ब्रेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्योंकि लास्ट टाइम इसी लेवल से अगर आप देखते हैं तो एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली थी जो कि लगभग 3% की। तो अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है यहाँ पे निफ्टी तो फिर हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये मार्केट जो है ये कहीं ना कहीं एक साइडवेज पैटर्न में फंसा हुआ है लगभग 7-8-9 दिन से। तो इसको ब्रेकआउट करना मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर बड़ा मोमेंटम आना है तो। ये देखिए ये एक कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट में निफ्टी फंसी हुई है अभी कहीं ना कहीं। तो अब हमें ट्राई करना है जो चैनल मैंने आपको बताया उस चैनल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगले वीक के अंदर इस चैनल के अकॉर्डिंग हमें फोकस करना है। और अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बॉक्स ट्रेडिंग करते हैं तो फिर यहाँ से आप मार्केट को वापस सेल कर सकते हैं, और जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट आता है तो यहाँ से आप वापस बाय कर सकते हैं गाइस। तो ये निफ्टी का अगले वीक या अगले मंथ यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है सारी चीजें। बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन के अंदर मैंने आपको बताया जहां कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि गाइस प्राइस एक्शन ही मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट चीज होती है जिसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत काम करना आसान हो जाता है गाइस। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कीजिए विंत्रा द ट्रेडिंग हब को, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको आसान शब्दों में हम ट्रेडिंग सिखा सकें और उनको हम ट्रेडर बना सकें गाइस यहाँ पे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।